हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। ट्रक सबसे पहले एक कार से टकराया, कार आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लग गई, साथ में ट्रक भी जल गया। हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए हैं। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दब गई और आग लगने से कुछ सेकंड में ही लपेटों में घिर गई है। मृतक की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। झारखंड में अचानक ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। हिमाचल से आने वाले उत्तरी ठंडी हवाओं के असर में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अब सिर्फ आज भर का टाइम है। बिहार में पहली बार 67% वोटिंग हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% ज़्यादा है। बिहार के सभी 38 जिलों में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। किसी विशेष स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर समय में परिवर्तन किया जाएगा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के रामगढ़ी के पास गुरुवार को 2 ट्रैक्टरों की आपस में टक्कर हो गई है। इस हादसे में रामगढ़ी डूमर टोली निवासी 22 वर्षीय बुद्धू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल 20 वर्षीय रोशन उरांव पिता राजू उरांव को प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिकी उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल रोशन के पिता राजू उरांव ने बताया कि बुद्धू और रोशन एक ट्रैक्टर से धान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर सौंपी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीसी को लेटर जारी कर कहा है कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI काफ़ी बढ़ा है, इसलिए गाइडलाइन के अनुसार 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही लगाई जाए। यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद EVM खुलेंगे। इसके बाद ही रुझान आने लगेंगे। एक राउंड में 14 EVM की गिनती होगी, जिसके लिए हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल्स लगाए गए हैं। सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आएगा। दोपहर 12 बजे तक 2616 कैंडिडेट्स की सीटों का फैसला लगभग साफ हो जाएगा। पंजाब के मोहाली में 18 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। मृतक की पहचान नितिका शर्मा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। वही मोहाली के एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है, मम्मी और डैडी माफ़ करना, इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखकर लग रहा है कि वह किसी मानसिक परेशानी में थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं उसके मोबाइल की जाँच की जा रही है कि आखिर उसने यह फंदा क्यों लगाया। छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले के केवरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाने के बाद 14 दिन के एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि जिला अस्पताल ने टीका लगाने से बच्चे की मौत से इनकार किया है। बच्चे की पोस्टमार्टम के बाद ही अब मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार बच्चे की मितनानी ने माता पिता को फ़ोन करके बच्चे को टीका लगाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बुलाया था। माता पिता बच्चे को लेकर केंद्र पहुँचे थे। टीका लगाने के बाद कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और
घर लौटते समय रास्ते में बच्चे के मुंह और कान से खून निकलने लगा, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई है। बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर माता पिता उसे तुरंत सूरजपुर जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी में अब लोगों को वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। जो बुजुर्ग पेंशन बनवाने तहसील से लेकर जिला अधिकारी दफ्तर तक भटकते थे, उन्हें अब सरकार खुद फोन करेगी और पूछेगी आपकी आयु 60 साल की हो गई है, क्या आप वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं? सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन बन जाएगी। इस नए व्यवस्था से करीब 65 लाख से अधिक बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस नई व्यवस्था को फैमिली आईडी एक परिवार के पहचान के तहत राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में शामिल किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेंशन भुगतान करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 मतगणना कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बुधवार को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतगणना दिवस पर जिले में संभावित भीड़, यातायात में बाधा और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मतगणना केंद्रों के आसपास तथा शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस बल की तैनाती रहेगी और वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी, जिससे छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए आज स्कूल, कोचिंग वगैरह बंद रहेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार 8 आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोट सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। 10 नवंबर को जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, 12 नवंबर को जो लाल इको स्पोर्ट्स कार पकड़ी, ये उसी का साजिश का हिस्सा है। गुजरात में राजनीतिक चंदे के नाम पर टैक्स चोरी करने वाले पर कुछ महीने पहले छापेमारी हुई थी। इसकी जांच के बाद अब चंदा लेने वाले पार्टियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अहमदाबाद के अलावा राजनीतिक चंदे के नाम पर पैसा गबन करने वाले पर गांधीनगर में 3 जगहों समेत गुजरात में 24 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। गांधीनगर में पुलिस सुरक्षा के साथ आयकर विभाग की टीम बुधवार सुबह ही भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख संजय बिट्ठल गजेरा के साथ और ऑफिसर पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम शस्त्र पुलिसकर्मियों के साथ सेक्टर 26 किशननगर स्थित उसके घर की तलाशी भी ले रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के लिए पाकिस्तान की एक आधिकारिक लॉबिंग कंपनी काम कर रही है। इसे अमेरिका में संघ के हितों की पैरवी करने के लिए हायर किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने माना था कि RSS रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वहाँ कोई टैक्स नहीं देता है। अब हमें पता चला है कि RSS ने भारी रकम खर्च करके अमेरिका लॉ फॉर्म स्क्वाड पैटर्न बॉक्स SBP को हायर किया है। निर्वाचन आयोग ने सीकर के श्रीमाधोपुर के एक युवक की 7 वोटर कार्ड एक साथ बना दी है। कार्ड जारी कर दिए हैं। सभी वोटर आईडी पर मतदान पहचान संख्या इपिक नंबर अलग अलग है। 6 वोटर आईडी पर युवक की एक जैसी फोटो भी है, जबकि एक आईडी पर युवक की दूसरी फोटो लगी है। 12 अक्टूबर को डाक पार्सल से युवक को एक साथ 7 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड मिले। इस पर युवक और उसके परिजन चौंक गए हैं। श्रीमाधोपुर विधानसभा के युवक कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में पता चला। उन्होंने AICC और बूथ कांग्रेस के ग्रुप पर इसकी जानकारी शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।